जिसका दाल रोटी भारत से ही चलता है वो भारत पर कब्जा करने का सोच रहा है। जिसका औकात भीख मांगने की है वो भारत पर कब्जा करने का हसीन सपना देख रहा है। हाँ, बांग्लादेश के एक्स आर्मी और वहां के कुछ कट्टरपंथियों ने ये आवाज उठा रहा है कि आमी भारत पर कब्जा करबो, आमी पश्चिम बंगाल कलकत्ता पर कब्जा करबो, उड़ीसा पर कब्जा करबो, बिहार पर कब्जा करबो, आमी दिल्ली पर राज करबो। अरे गिद्दड़, ईश्वर के औलाद, तुम लोगों की औकात नहीं कि भारत पर कब्जा करने की दूर की बात है, अगर अपना देश से एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम लोगों का खैर नहीं। अरे गिद्दड़ो, भारत की सेना किस दिन काम आएगी? अगर भारत की सेना को 15 मिनट के लिए सिर्फ ऑर्डर दे दिया जाए, 5 बजे अगर छोड़ा जाए शाम को, तो 5:15 में यानी 5:15 में ढाका में चाय पीते हुए नजर आएगी। तुम लोग की औकात क्या है जो बार बार भारत पर कब्जा करने की बात कर रहे हो? अरे यूनिट सरकार, तुमको अपने आसपास अगल बगल भी देख लेनी चाहिए कि अभी कैसा स्थिति चल रहा है। अरे जिसके कंधे पे हाथ रख करके दोस्ती निभा रहे हो, उसका स्थिति तो कम से कम जान लेना चाहिए। वहां पे रोटी की लालच पड़ी हुई है। वहां खाने के लिए एक एक दाना के लिए वहां की जनता, वहां की आवाम मुहताज है, एक एक दाना के लिए मुहताज है। वो समय दूर नहीं जो बांग्लादेश में आए, सेम उससे कहीं बेहतर बांग्लादेश में हो जाएगा अगर ऐसी स्थिति बनी रही। अरे तुम पाकिस्तान और चाइना के गोद में बैठ करके जो उछल रहे हो, वो दिन तुम भूल गए जिस दिन तुम अपने आजादी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। भारत ने ही सन 1971 में तुम्हारे अब्बू से आजादी दिलाई। भारत ने ही अपना हथियार, पैसा सब कुछ दे करके तुमको आजादी दिलाई। उस बाप को तुम आंखें दिखा रहे हो। समझ लेना यूनिस, बाप बाप होता है। भारत को गिदड़ भंकी देने वाला बांग्लादेश। अरे ये यूनिस सरकार, ये तुम सुन लो कि तुम्हारी सरकार में, तुम्हारे कार्यकाल में वहां पे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। तुम कातिल हो, तुम हिंदुओं का कातिल हो। आने वाले समय में तुम्हारा नाम एक कातिल के नाम में दर्ज कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तुमसे शांति नोबेल का पुरस्कार छीन लेना चाहिए। तुम उसके हकदार ही नहीं हो कि अभी तुम्हारा शासन चल रहा है, तुम सरकार में, तुम सत्ता में हो, फिर भी तुम्हारे देश के अंदर का जो दंगा फसाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अग्नि में घी डालने का काम तुम कर रहे हो। तुम शांति नोबेल पुरस्कार के काबिल ही नहीं हो और पाकिस्तान का समर्थन पाकर के तुम भारत को धमकी दे रहे हो। तो उस दिन को याद करो जिस दिन तुम गिड़गिड़ा रहे थे और उस समय तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा था। वही उसी टाइम तुम्हारा बाप ही खड़ा था जिसको आज तुम धमकी दे रहे हो। कहा जाता है कि ज्यादा होशियारी खुद पर ही भारी पड़ जाती है। वही हाल बांग्लादेश का हो रहा है। अपने ही बिछाए जाल में दिन प्रतिदिन बांग्लादेश फंसते जा रहा है। जो भारत पर कब्जा करने का सोच रहा था, आगे भारत पर कब्जा करने का सोच रहा था, और दूसरा पिछवाड़ा उसका दूसरा लेते जा रहा है। जी हाँ, वो ये बात करेंगे। बांग्लादेश अपने बढ़ते खतरों से आंख मूंद लिया है। उस खतरे का नाम है अराकान आर्मी। जी हाँ, म्यांमार का एक विद्रोही ग्रुप, वो विद्रोही गुट बांग्लादेश के कई ठिकानों पर, कई पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ बांग्लादेश भारत पर कब्जा करने का सोच रहा है और दूसरी तरफ उसका पिछवाड़ा दूसरा कोई मारते जा रहा है। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वही हाल अभी बांग्लादेश का हुआ है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वहां की जो सरकार है वो निकम्मी हो चुकी है।
क्योंकि वो इस बात को नहीं समझती कि अभी जो हाल उसका साथी, उसका दोस्त का हुआ है, वो उससे बेहतर कहीं आने वाले समय में उसका होगा। भारत से रिश्ते बिगाड़ना यानी अपनी कंगाली का न्योता देना। अभी बांग्लादेश को भीख मांगने की औकात नहीं है, वो भारत पर आंख दिखा रहा है। मैं यूनुस सरकार से यही कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा वो हाल होगा कि दुनिया तुम्हें एक एक टका, एक एक रुपए के मोहताज बना देगी। एक एक टका, एक एक रुपए के लिए तरस जाओगे और अपने देश में और अपने पड़ोसी देशों से शांति अमन चाहते हो तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाया, अगर भारत सरकार ने कोई बड़ा कदम उठा लिया और अपने आर्मी, अपने डिफेंस को कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए छूट दे दिया, तो तुम्हारा बांग्लादेश इस नक्शे में कहीं नहीं दिखाई देगा। बांग्लादेश पूरे दुनिया के नक्शों से कहीं दूर चला जाएगा। तुम 1,60,000 के मिलिट्री आर्मी लेकर के इतने कूद रहे हो, तो भारत के पास अभी एक्टिव 14.5 लाख आर्मी किस काम आएगी? अरे जिसका तुलना धरती आसमान के तुलने के बराबर है, वो अभी भारत को आंख दिखा रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अभी बांग्लादेश से फुलफिल युद्ध की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास ना हाथ है ना पांव है, जो खुद दरिद्र है, उस मुल्क से निपटने के लिए भारत को ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत ये नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे को मारना नहीं चाहता है। लेकिन ये बात को समझ लो कि जिसने जन्म दिया है, अगर वो मृत्यु के लिए अगर आ जाए, तो दुनिया किसी सूरत में, किसी हाल में तुमको नहीं बचा सकती। यूनुस सरकार, तुमको शर्म करनी चाहिए कि तुम्हारे शासन काल में वहां पे अल्पसंख्यकों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है और वहां के अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। इसका पूरा पूरा श्रेय यूनुस सरकार को ही जाता है। इसलिए बांग्लादेश अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो भारत ने अगर कहीं ठोस कदम या कोई बड़ा कदम उठा लिया, तो तुमको उस खतरे से निपटने के लिए कोई नहीं बचा सकता।